बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सीनियर सहाफ़ी और अब तक न्यूज़ पर प्रोग्राम करने वाले सहाफ़ी ने कहा है कि इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की एक कॉल के ऊपर लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में इस सीनियर सहाफ़ी का दबंग तज्ज़िया भी वीडियो की सूरत में आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। इसमें उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपनी मकबूलियत के लिहाज से लोगों को अपने पार्टी में वोट दिलवाने में कामयाब हो जाए तो फिर अगला वज़ीर आज़म भी हाफ़िज़ साद रिज़वी होगा। मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता हूं। इसके अलावा हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब ने पेट्रोल की कीमत के हवाले से जो बड़ा ऐलान किया है उसकी वीडियो भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। इसके अलावा इमरान खान ने कल मीनार पाकिस्तान पर एक जलसा किया। जलसे के हवाले से पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे, जबकि उनके मुखालफिन कह रहे हैं कि जलसे में बिल्कुल लोग नहीं थे। असल जलसे की जो फुटेजेस हैं वो क्या हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम इतने लाखों लोग कैसे दिखा रही थी और जो दूसरे लोग थे वो कैसे कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में लोग नहीं हैं? असल हकीकत क्या है? असल जो ड्रोन मनाजर हैं मैं वो आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले और तमाम तर खबरों की डिटेल बताने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। मैं आप लोगों को सीनियर सहाफ़ी की दो वीडियोज़ हैं। एक में सीनियर सहाफ़ी ने कहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मैं 14 शहीद समझा था, लेकिन अब जब मैंने फुल डिटेल्स ली हैं तो पता चला है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 27 लोग शहीद हुए हैं। इनका ज़िम्मेदार कौन है? इस हवाले से पीटीआई से सवाल किया है और पीटीआई की खूब छतरोल की है। दूसरी वीडियो भी उसी सीनियर सहाफ़ी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है, जिसकी एक कॉल के ऊपर लाखों लोग सड़कों के ऊपर निकलते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मंशूर अवामी मंशूर है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मंशूर का वन निकाती जो एजेंडा है वो पाकिस्तान की तमाम कौम आवाम का वन नकाती एजेंडा है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो निज़ाम मुस्तफ़ा लाना चाहती है, हर बंदे से अगर आप लोग जाके पूछें तो वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान में हुकूमत चलाने का और पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई का एक ही हल है, वो सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आप लोगों को उस सीनियर सहाफ़ी की ये दोनों वाली वीडियोज़ दिखाता हूँ, लेकिन इससे पहले आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा कल लाहौर मीनार पाकिस्तान में हुआ इसमें ड्रोन मनाजर देखें। आप लोगों को बताता चलूँ कि जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है वो दूर से ऊपर से ड्रोन चलाती है और ये जो लाइटिंग हुई होती है ये ARY न्यूज़ की सबसे महंगी तरीन लाइटिंग है। ये हाली लाइटिंग आप लोग लगा लें और रात को नीचे एक बंदा भी ना बैठाएं और ऊपर दूर से ड्रोन को चलाएं तो आपको पता चलेगा कि लाखों लोग पंडाल में बैठे हुए हैं। आप लोगों को बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा यही तरीका रहा है कि वो ARY न्यूज़ की लाइटिंग लगा के दूर से ड्रोन चला के लोगों को दिखाती है कि लाखों लोग जलसे में मौजूद थे, लेकिन असल ड्रोन जो व्यूज़ हैं वो यही हैं। आप लोग इसमें देख सकते हैं कि कितने लोग इसमें मौजूद हैं और ये कोई दिन के मनाजर नहीं हैं। जब खान साहब पंडाल में बैठे हुए थे तो उस वक्त के ये मनाजर हैं। अब मैं आप लोगों को हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब ने जो बड़ा ऐलान किया है पेट्रोल के हवाले से, उन्होंने पहले भी दो कालें वो दे चुके हैं। एक उन्होंने शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी, दूसरा एहतजाजी मुजाहरे किए और अब हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब ने बाकायदा जो धरने का अंदिया है वो दे दिया है। और उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हुकूमत ने अगर पेट्रोल सस्ता करना है तो वो रमज़ान में कर ले, नहीं तो हम आ रहे हैं। और उनका बाप भी अब पेट्रोल की कीमत रमज़ान के बाद कम करेगा
और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हम रमज़ान के अच्छे तरीके से रोज़े रख लें, तरावियाँ पढ़ लें, फिर हम आपसे निपटेंगे। और उन्होंने कहा है कि हमारे कारकुन भी इस हवाले से तैयार रहें। मैं आप लोगों को हाफिज़ साद रिजवी साहब का पहले वो बयान दिखा दूं, फिर मैं आप लोगों को सीनियर सहाफ़ी के साथ ही 2 वीडियोज़ भी लगा देता हूं। आप लोग वो तीनों वीडियोज़ एक साथ देख लें। आइए वीडियो देखते हैं। जिस चीज में जनाब तुसी करना हो गरीब वास्ते सस्ती करो, अमीर भी लैने च लग के लेगा जनाब। वो हो गया जनाब 50-100 रुपए ते कहंदे सब्सिडी तैयार कर रहे हैं। तुसी करो या ना करो, पेट्रोल तुहाडे प्यो नूं भी सस्ता करना पैना रमजान तो बाद। असी रोजे रख लईए, तरावियां पढ़ लईए, ते तुसी भी तैयारी बन के रखना, बिल्कुल तैयारी बन के रखना। जे तुसा नहीं करना तो फिर असी करावांगे। असी क्यों या पहले तुसा सस्ता कीता, फिर तुसी बदमाशी ते आ गए हो इंशाअल्लाह। इसी तरीके से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मुख्तलिफ जगहों पर हुकूमत के दौर में यानी इमरान खान के दौर में शहादतें हुई हैं। 27 जो शहादत है, मैं जिसे 14 कहता था लेकिन वहाँ पता चला 27 शहादत है। और इसको मैंने हर लेवल पर उठाया। जब भी पीटीआई की कोई साहब आए उन्होंने ज़िले शाह का केस उठाया, मैंने कोशिश की कि मैं इन शहीदों का भी जिक्र करूं कि आखिर इन मासूम लोगों को, और इनका एजेंडा तो निज़ाम मुस्तफ़ा था, इनका एजेंडा तो उस एग्रीमेंट की पासदारी को जो तोड़ा था हुकूमत ने, उसको जोड़ना था। इनका एजेंडा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और हुर्मत थी। तो उनके उस जुलूस को इमरान खान ने, मुझे तो बाद में पता चला कि और जगह भी इन्होंने शहादतें दी हैं और ये 27 लाशें उन्होंने उठाई। 100 से ज़्यादा लोग इनके ज़ख्मी हुए। लेकिन क्या वजूहत है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस तरह की एक इमरान खान ने जो आपके ज़िले शाह की शहादत है उसको उठाया और उसको पूरा सियासी उसका एक इंतशार का ज़रिया बनाया, लेकिन नाकामी इसलिए हो गई कि हक़ाइक़ सामने आ गए। और अगर हक़ाइक़ सामने नहीं आते तो शायद इमरान खान आज इस एक लाश को उठाकर, एक शहादत को उठाकर, इस वक्त वो इतना बड़ा इंतशार कर चुके होते कम अज़ कम पंजाब में कि आखिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की एक बड़ी जमात है, मजहबी जमात भी है, सियासी जमात भी है, और ये 27 लाशों के बावजूद ये इंतशार उन्होंने क्यों नहीं किया, ये हालात उन्होंने क्यों नहीं किया, साद रिजवी साहब क्यों नहीं निकले, क्यों नहीं लोगों को मोबिलाइज करके उस हुकूमत को सबोताज किया, रियासत को थ्रेट किया, इंतशार क्यों नहीं किया? क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो लोग हैं वो निज़ाम मुस्तफ़ा के हामी हैं, और निज़ाम मुस्तफ़ा यानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में, उनकी अहकामात में, उनकी मोहब्बत में जो लोग हैं वो तशद्दुद और फितने और शर नहीं बन सकते, और वो भी इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के लिए। तो चुनांचे उन्होंने इस ज़ख्म को, साद रिजवी ने, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों ने अंदर ले लिया कि भाई इसका इंसाफ रियासत करे। अब आज की जो हुकूमत आई हुई है जनाब शहबाज शरीफ साहब की, या पंजाब में जो हुकूमत है केयर टेकर, इंसाफ करे। वो तो इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन उनको इंसाफ, आप एक अपने कारकुन के, और वो भी आप ही की तरफ से मारा गया, उसका जुडिशियल आप जो है इनको वो बनाने की बात कर रहे हैं। मॉडल टाउन के लिए आपने कुछ नहीं किया, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 27 लोगों को आपकी हुकूमत ने, इन्हीं पुलिस वालों ने जिनको आज आप गाली दे रहे हैं, इनको इस्तेमाल किया और शहीद किया। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हुकूमत वक्त से और कानून और आइन का दरवाज़ा खटखटाया और अपना सब्र अल्लाह के सामने रख दिया कि इसका इंसाफ एक दिन ज़रूर होगा। और अगर देखा जाए तो ये जो मकाफात अमल हो रहा है, इमरान खान साहब हर लेवल पर मसलन उनको नुकसान हो रहा है, नाकाम हो रहे हैं, माजरत के साथ जलील, मसलन जलील तो मैं नहीं कहूँगा, ये अच्छा जुमला नहीं है, मसलन मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रहे हैं। तो ये क्या है? इमरान खान आज पकड़ में आ चुके हैं, इमरान खान का झूठ एक्सपोज हो चुका है, इमरान साहब के सारे पत्ते खुल गए। इमरान खान मुल्क के लिए, ये है इमरान खान, ये है साद रिजवी। 27 लाशों के साथ भी वो शर, फितने और फसाद से दूर हैं और अपने लोगों को ये तरगीब नहीं देते। क्यों?
क्योंकि इनके एजेंडे में मेन निज़ाम मुस्तफ़ा है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो प्यार करता है उसके यहाँ फितना फसाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। इंतज़ार है और मामला अल्लाह पे है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर मुल्क में इंतशार चाहते हैं। देखते हैं कि इस सूरत हाल के लिहाज से इमरान खान किस हद तक अपने मकासद में कामयाब होते हैं। मकबूलियत के लिहाज से टीएलपी से बड़ी जमात इस वक्त कोई नहीं है। टीएलपी इस वक्त मकबूल तरीन जमात है, इस वक्त पाकिस्तान में वो भी मकबूल तरीन जमात है। साहद साहब, उनके वालिद साहब की क्या बात है, वो तो इतने ज़्यादा मकबूल थे कि बस पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उनसे प्यार करता था। हाँ, साहद साहब अपने वालिद साहब का मुकाम तो नहीं बना सके, लेकिन अभी भी उन्होंने अपने आप को एक बेहतर पोजीशन, और टीएलपी को क्यों नहीं, मैं आज आपको बता देता हूँ। टीएलपी अपनी पूरी मकबूलियत के बावजूद अवाम में वोट नहीं डलवा पाती है। क्यों? दो वजूहात है। एक तो ये है कि यकीनन उनको एक पूरा सियासी इलेक्शन निज़ाम के ऊपर काम करना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ इनके ऊपर मजहबी जमात का वो है, टैग है, और पाकिस्तान में कोई भी मजहबी जमात को उठने नहीं दिया जाता है। कौन लोग उठने नहीं देते मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है।